हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर, जो कि होने वाला है 2025 एंड 2026 बैच वालों का। ठीक है, तो पहली चीज़ आप जान लीजिए, आपको 11th एंड 12th में दोनों में मिला के 5-5 यूनिट पढ़नी है। इट मीन्स आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है? टोटल 10 यूनिट्स पढ़ने हैं। यूनिट 1, यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर आते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला चैप्टर क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चैप्टर्स कितने आते हैं? 3। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो वह है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और जो मिनरल न्यूट्रिशन है, ये क्या है? नीट के सिलेबस से ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर कट चुका है। ठीक है, लेकिन आप अगर अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो इन दोनों चैप्टर्स को क्या कीजिएगा? स्टडी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, और ये इस चैप्टर पे आ जाइए, मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, इसमें 5 फैमिलीज़ हैं, जिनको मैं वीडियो के आखिरी में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से 5 फैमिलीज़ आपको नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। ठीक है गाइस, चलिए आते हैं यूनिट नंबर 5th में, दैट इज़ कौन सा? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, excreted products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर कटा हुआ है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है गाइस, ये चैप्टर क्या हुआ है? नीट के सिलेबस से कटा हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा आपको अगर अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी पढ़िएगा। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो 5 फैमिलीज़ थी उनके बारे में। ठीक है, कौन कौन सी है? मालवेसी, दूसरा कौन सी है? क्रूसीफेरी, इसी को क्या कहते हैं? ब्रेसिएसी। ठीक है, लेगुमिनेसी या फिर इसको फेवेसी, फिर कंपोसिटी एस्टरेसी, फिर ग्रामिनी, इसको पोएसी। ठीक है, आपके किताब में जो दिए गए हैं 3 फैमिलीज़ वो देख लीजिए, फेवेसी, सोलेनेसी एंड लेलिएसी। ठीक है, मैं कहूँगा ये जो फेवेसी है, फेवेसी आपके सिलेबस में है और सोलेनेसी भी आपके सिलेबस में है, लेकिन लेलिएसी नहीं है, तो लेलिएसी आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा ये जो 3 फैमिलीज़ हैं आप इन तीनों को पढ़िएगा, उसके अलावा मालवेसी और ग्रामिनी। ठीक है, इन दोनों फैमिलीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 की, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में चैप्टर हुआ करता था, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन, क्या चैप्टर हुआ करता था? इधर देखिए गाइस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर हुआ करता था। ये अब नीट के सिलेबस में नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, जो कि कब होने वाला है? 3 मई 2026 को। ठीक है, मई के पहले संडे को नीट एग्ज़ाम होता है, ऐसा मेरा मानना है। रिप्रोडक्शन में जो 3 चैप्टर आते हैं, जैसे होते तो 4 ही चैप्टर थे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये तो कट ही चुका है। बाकी 3 चैप्टर देख लीजिए जो लिस्ट में है। SRFP मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन में बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यूनिट नंबर 7 है। इसमें चैप्टर क्या है? PIB। PIB मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड
वेरिएशन, MBI, MBI मीन्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एवोल्यूशन, ठीक है। यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और MHW मीन्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन किसमें वेलफेयर, ठीक गाइस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बात करते हैं यूनिट नंबर 9, क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में पहला चैप्टर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी -2P, ठीक है। -2P को पहले समझाऊंगा। पहला P क्या है, प्रिंसिपल को दिखाता है, प्रिंसिपल्स। दूसरा P किसको दिखाता है, प्रोसेसेस को, ठीक है। तो इस हिसाब से चैप्टर क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी -2P मीन्स डैश प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। यूनिट नंबर 10 की बात करें तो इकोलॉजी। इकोलॉजी में पहला चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, O&P, इकोसिस्टम। B&C मीन्स बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्या है, बायोडाइवर्सिटी, और C मतलब कंजर्वेशन, ठीक गाइस। ये रहे आपके चैप्टर्स।